सेल सेल सेल, जिसको देखो आज की दुनिया में सेल्स ही कर रहा है। कोई B2B सेल्स कर रहा है, कोई B2C सेल्स कर रहा है। एक सेल्स वाला ऐसा ही होता है जो कमा के लाता है, पूरी कंपनी खाती है। लेकिन सेल्स वाले को सेल्स करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये मुझे पता है। और 1 महीने तक अगर आप किसी कस्टमर को फॉलो अप करते हो और उसके बाद वो आपको ना कह देता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी मुझे पता है। तो आज मैं वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस तरीके की सिचुएशन आने के बाद में आप किस तरीके से हैंडल करोगे। क्योंकि दुनिया में जो सर्वे कहता है वो ये कहता है कि 80% सेल्स एटलीस्ट 5 फॉलो अप के बाद में कंप्लीट होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका कस्टमर आपको ना कह देता है तो उसको हाँ में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज आपका कस्टमर आपको कह देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके पीछे रीजंस हो सकता है कि उस टाइम उसका मूड नहीं है, हो सकता है उसका बजट नहीं है, हो सकता है वो अपने पहले वेंडर को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग इतने दिन सेल्स का फॉलोअप करने के बाद में जब उनको ना कहने को सुनने को मिलता है तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को काम डाउन करना है। आपको अपने कस्टमर के साथ लड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा भी एग्रेशन नहीं दिखाना है। आपको बोलना सर डेफिनेटली सर आई एम हैप्पी विद यू, और आपका जो डिसीजन है डेफिनेटली बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं, क्योंकि आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप मुझे थोड़ा ऐसा सजेशन दे सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर मैं कहीं प्रोडक्ट सेल करने जाता हूं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपने सुधार सकता हूं, जिससे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी और मैं सर्विसेज को इंक्रीज कर सकता हूं, जिससे आगे जाके मुझे कोई क्लाइंट ना कहे। तो पूरी दुनिया में हर लोगों को ना सजेशन देना बहुत अच्छा लगता है। वो आपको ना डेफिनेटली उसको सजेशन देगा कि आप इस चीज़ को ठीक कर लो या ये चीज़ को ठीक कर लो, आपकी ये सर्विस में प्रॉब्लम है या आपकी प्राइस ज़्यादा है या वट एवर इट इज़, जो भी वो आपको सजेशन देगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा इन फ्यूचर अगर दोबारा आप इस क्लाइंट के पास आते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस वजह से ये आपका प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा है। इससे क्या होगा ना, आपको अपने क्लाइंट के बारे में पता लग जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जाते जाते आपको क्या करना है, आपको अपने रिलेशन डेवलप करने हैं। आपको रिलेशन कैसे डेवलप करने हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा है। क्योंकि बातों बातों में ना आपको बहुत सारा डिटेल्स देके चला जाएगा। और आप इससे क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी में जाके जो भी आपके प्रोडक्शन वाले हैं या जो आपका बॉस है, आप उसको ये बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको सेल्स करने में। ये पहला पॉइंट ये होता है। इसके बाद होता है कि इन फ्यूचर अगर आप दोबारा इसके बाद आ रहे हो और आप आने के बाद में आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको ये पता है कि बंदा क्यों खरीदेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उससे किसी ना किसी टर्म में बात करनी है। आपकी कन्वर्सेशन को लॉन्ग खींचना है। आपको किसी ना किसी चीज़ की प्रेस करनी है। सपोज आपने उसकी गाड़ी देख ली, आपने बोला सर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ये आपने कहाँ से परचेज की, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वट एवर इट इज़। आपको थोड़ी बहुत बातें इस तरीके से घुमा के करनी है जिससे आपकी लॉन्ग कन्वर्सेशन हो, आपके रिलेशन बने। हमेशा कोई भी इंसान अपने पुराने वेंडर को छोड़ना नहीं चाहता। उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि उसके पुराने अपने रिलेशंस होते हैं। तो आपको भी उस तरीके के रिलेशन डेवलप करने हैं और उसके बाद वहाँ से उठना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाना, सर इन फ्यूचर आपको मेरी कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप मुझे इसका नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप उसको व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, जहाँ पे आपको कनेक्ट हो सकते हो ना, आप उसको कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद में आपको जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जिस उसका बर्थडे है, आप जब भी कोई उसका स्टेटस देखते हो तो आप उसको अच्छे से कमेंट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप उसके दिमाग से नहीं उतरोगे। हमेशा आप उसको याद रहोगे, जब भी उसको आपकी कभी ज़रूरत पड़ी तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसको दिमाग में याद रहेगा आप कब आए थे, कौन सा प्रोडक्ट सेल करने आए थे। इससे धीरे धीरे आपके फैमिली रिलेशन बनते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है, इन फ्यूचर दुनिया में कोई भी रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। हर रिलेशन में कभी ना कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो रिलेशन किसी भी तरीके का। ऐसा ही इसी तरीके का कस्टमर का रिलेशन होता है। हो सकता है उस जिस कंपनी से वो सर्विसेज ले रहा है या जिस वेंडर से वो सर्विसेज ले रहा है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो सकता है वो सर्विसेज लेट कर रहे हो या उन्होंने प्रॉपर सर्विस नहीं दी या किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स। उस टाइम वो आपको कांटेक्ट जरूर करेगा और 100 में से 80% जिस कस्टमर ने आपको ना कही है ना, उसको आप हाँ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो भैया सेल्स वालों का जो गहना होता है वो होता है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो। तो पेशेंस का इस्तेमाल पूरा करिए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें आप अपने कस्टमर की ना को हाँ में बदल सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेल्स। लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।